तो आप जब माहौल देखिए ये वाला वर्क एरिया ना स्किन में नहीं दिखेगा। क्यों पता है? इतनी डिटेल स्किन में करने जाएंगे ना तो पूरा खचपटा हो जाता है। अच्छा। टैटू जितना खुला उतना क्लियर दिखेगा। हाँ, अगर ये दिखेगा, अगर इसकी स्किन एकदम वेरी मतलब एकदम वाइट जैसे फॉरनर लोग और उनको ही दिखेगा। अच्छा, जो रशियन अमेरिकन है हाँ, उनको ही दिखेगा क्योंकि उनको डिटेल इतना। अगर आप इंडियन भी हो, अगर आपके पास फेयर स्किन है तो दिखेगा। अच्छा, ऐसे मत समझिए कि बाहर जो कंप्यूटर में वो मेरे पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है। हाँ, आप कितना सिंपल लोगे, मतलब मावरी के लिए बता रहा हूँ, इधर के लिए तो मैं मावरी के लिए बता रहा हूँ, उस हिसाब से। ओके, समझ लीजिए जैसे कि इस टाइप का कुछ हुआ। हाँ, ओके, मतलब ये जो दिख रहा है वो दिखावे के लालच में नहीं फंसना है अपने को। नहीं। एग्जैक्टली जो आप समझ लीजिए, आपको अगर आप ये बताओगे तो आपको ये पूरा अच्छा मैच होगा। देखिए इस वाला टाइप, अगर आप इस पे जाओगे तो डिटेल है आपकी स्किन पे नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी ना? नहीं दिखेगी। ओके, अगर दिखे भी तो इतना क्लियर नहीं आएगा। भाई साहब नमस्कार, मैं कौशल गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए खूबसूरत से एपिसोड में। गाइस, मैं हूं इस टाइम, आप मेरे सराउंडिंग देख सकते हैं, मैं 360 दिखा रहा हूँ एक शॉप में। बहुत खूबसूरत सा शॉप है जो कि है टैटूज़ का, और टैटूज़ को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे सवालात रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर वो ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस पे जाए, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि मैं गोवा में हूँ और गोवा में बहुत सारी चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ कि आप यहाँ से स्कूटी कैसे लें, कहाँ रेंट में, कहाँ रूम लें, कहाँ स्कूबा डाइविंग जैसे जो भी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, पैरासेलिंग, वो सारे कहाँ करें। तो ये टैटू वाला पार्ट छूट जा रहा था अपने से, इसीलिए आज सुबह से मैं कल से एग्जैक्टली टैटू के चक्कर में हूँ और मैं एक बहुत बढ़िया टैटू अपने बॉडी में भी बनवाना चाहता था। तो ये दो चीज़ें होने वाली हैं। पहला चीज़ तो ये कि आपके मन में जितने सवाल जवाब होते हैं टैटू को लेकर के वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और दूसरा आप कैसे बहुत अच्छे मतलब टैटू आर्टिस्ट से मिल सकते हैं, टैटू शॉप में जा सकते हैं, कौन कौन से आपके मन में जो सवाल होंगे और उसका जवाब क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो फिलहाल इस वक्त मैं हूँ अराम्बुल बीच में, और अराम्बुल बीच में एकदम बीच के नियर ही स्वीट लेक भी है यहीं पे पास में। पिछले एपिसोड में आपने देखा है, यहाँ पे है दीप टैटू। एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि दीप टैटू के जो ऑनर हैं दीपक कांजा भैया जी, उनसे मैं आपको मुलाकात भी कराऊंगा और उन्हीं से हम सारे सवाल करेंगे, और मैंने इनको क्यों चूज़ किया इसके पीछे भी सारे रीज़न बताऊंगा। तो फिलहाल अभी दीपक भैया कर रहे हैं मेरे ही टैटू की तैयारी। दीपक भैया नमस्कार। नमस्कार। तो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, उनके कुछ सवाल हो सकते हैं, या कोई भी जैसे बंदा गोवा जैसे जगह में आता है, क्योंकि टैटू के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो गोवा में आने के बाद लोगों के मन में कोई भी बीच में जैसे घूमते रहते हैं तो बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट या टैटू शॉप है। तो ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा टैटू आर्टिस्ट सही है या कौन सा टैटू शॉप में जाना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए जिनको मतलब लोगों के मन में जो सवाल होते हैं, तो मैं कुछ अब आपसे पूछना चाहता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब आप टैटू बनाओ ओके, तो आपको पहले प्रिपेयर होना है कि आपको क्या डिज़ाइन बनाना है। ओके, ये फर्स्ट चीज़ है। हाँ, दूसरी बात, आप कोई भी स्टूडियो पे जाओ, कहाँ भी जाओ, आप देखो कि हाइजीन एंड क्लीन, अच्छा साफ सुथरा, आपको वो देखना है। ओके, फिर आपको जो भी टैटू बनाना है, ओके, तो आप आर्टिस्ट से अपना डिस्कस कीजिए। अच्छा, आप अपना बात कीजिए कि कैसे बनाना क्या है, और वो आप देख लो कि आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस कितना है। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आप उसके वर्क चेक कर सकते हो कि क्या बनाया, किस हिसाब से। ओके, दूसरी बात, आर्टिस्ट को जब भी आप टैटू बनाओ तो रश मत करो कि आप उसके लिए एकदम टाइम निकाल करके आप जितना टैटू बनाने के लिए आर्टिस्ट को टाइम दोगे उतना आपके लिए अच्छा टैटू बनेगा। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा देखो कि हमारे मोस्टली इंडियन स्किन पे रहता है ब्राउन या ब्लैक। ओके, तो जो भी वो टोन पे आप कलर टैटू उस पर जबरदस्ती ना बनाए, अवॉइड करें कलर टैटू। हाँ, अवॉइड कैसे कीजिए। हाँ, अगर आपकी स्किन फेयर है तो आप उस पे जाओ, नो प्रॉब्लम। ओके, अगर आपकी स्किन ब्राउनिश टोन पे तो आपको लगेगा कि ये कलर टैटू मेरे पे आ जाएगा, तो ऐसे गलत फहमी होगी कि वो नहीं आएगा। ओके, हमेशा आप जाओ तो मोस्टली ब्लैक एंड ग्रे पे जाइए। ओके, और अलग अलग तरीके के आपको आर्टिस्ट को सब डिज़ाइंस आपको बताया गया। आजकल तो आप पिंटरेस्ट पे भी देख के अपना ये सेटअप कर सकते हो, देख सकते हो
या आर्टिस्ट से आप ओन अपना खुद का डिज़ाइन भी बना सकते हो, क्रिएटेशन करके वो भी बन सकता है। तो ये तो डिपेंड, मगर मेनली जब आप स्टूडियो आओ तब आपको आर्टिस्ट पूरा आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि इस हिसाब से कैसे। ओके, और टैटू बनाने के साथ आपको रेट वगैरह में ये इसका नहीं देखना, क्योंकि आपको रेट पे करना है। ओके, तो इसके लिए आप अच्छा ही बनाओगे। ओके, लाइफ टाइम रहता है। तो इसमें ज़्यादा करके मोस्टली लोग सोचते हैं कि मैं सस्ता टैटू बनाऊँ, ये बनाऊँ, ऐसा ना करें। ओके, सस्ता के चक्कर में पूरा स्किन बिगाड़ना है, स्किन बिगाड़ देता है। तो आप उस हिसाब से अपना हमेशा टैटू के लिए प्रिपेयर जब हो ओके, तो पहले से अपना माइंड सेटअप कर लो कि हाँ मुझे ये बनाना है। ओके, आप अपना अपॉइंटमेंट लीजिए और इस हिसाब से आप अपना टैटू कर सकते हो। ओके, तो ये थे हमारे दीपक भैया जिन्होंने कुछ पॉइंट्स पर बात की। मैं एक बार और इसे रिपीट करूंगा, रिपीट इसलिए करूंगा क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जान रहा हूँ मेरे ऑडियंस को कैसे समझाना है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने लिख रखा था। मैं कोई भी टैटू आर्टिस्ट के पास जाता तो ये सारे सवाल मेरे होने थे, जिनका दीपक भैया ने बखूबी जवाब दिया है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ एक बार बैठ करके आपको और समझाने का कोशिश करता हूँ। दीपक भैया ने बार बार एक चीज़ बोला कि आप किसी भी टैटू आर्टिस्ट के पास जाते हैं तो आपको ये चीज़ों को करना चाहिए। तो इससे ही दीपक भैया का जो क्लियरिटी है वो आपने समझ लिया होगा, या ये कैसे इंसान है कि इन्होंने अपने बारे में नहीं किया कि अगर आप मेरे पास आते हैं तो ये चीज़ें होंगी। उन्होंने कहा आप जिस भी किसी टैटू आर्टिस्ट के पास जाते हैं तो इससे इनका सच्चाई पता चलता है। फिलहाल मैं बताता हूँ, सबसे पहले हमको वर्क एक्सपीरियंस देखना चाहिए। जैसे दीपक भैया का 21 साल 20 साल 21 सालों से लगातार वो एक ही फील्ड में है, टैटू आर्टिस्ट है। तो ये होता भी है कि अगर आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। तो भाई साहब ये तो 21 सालों से लगातार एक ही काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं ये फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारे कुछ एग्जीबिशन या क्या लगता है भैया कन्वेंशन, हाँ ये वर्ड मुझसे बोला नहीं जा रहा है। तो ये लगता जब है तो दीपक भैया बहुत सारे ऐसे जगहों में जाते हैं। अच्छा, इनका एक और उपलब्धि बता रहा हूँ, इतने सिंपल इंसान है कि अपने बारे में कुछ बता नहीं रहा है, मेरे को बताना पड़ रहा है। ये भाई साहब जो हैं हमारे बड़े भैया, ये जो द रॉक उनका नाम सुना होगा आपने, बहुत सारे वेलकम टू द जंगल या बहुत सारे ऐसे मूवीज़ में आया है वो। तो उनका जिन्होंने टैटू बनाया है पूरा ये यहाँ से लेकर के हाथ तक, निको उठारो, उनका नाम है निको। वो मैं सिंगापुर कन्वेंशन में जब गया था, सिंगापुर कन्वेंशन में, तो उनका नाम है निको उटारो। वो भी काफी उटारो था। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले? सिंगापुर, वो कैलिफोर्निया के। तो भैया जो है उनके साथ भी अच्छा खासा टाइम एक्सपेंड किए हैं, मतलब और ये बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के भी टैटू बनाए हैं ना, जैसे कि आदित्य पंचोली का इन्होंने टैटू बनाया है। आप गूगल कर सकते हैं, आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा इनका इंस्टाग्राम आईडी। मैं ऑलरेडी इस चैनल के मतलब हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको इनके जितने भी वर्क हैं वो दिख जाएंगे। तो फिलहाल सबसे पहला मायने रखता है वर्क एक्सपीरियंस। और आप कैसे जानेंगे कि उनका वर्क एक्सपीरियंस वाकई में 10 साल का है कि 20 साल का है कि 21 साल का है या जितना भी लॉन्ग टाइम का है? क्योंकि आप किसी भी आर्टिस्ट के पास जाएंगे तो हो सकता है वो आपको फेक झूठ भी बोल सकता है कि मैं 5 साल हो गया मुझे करते हुए, 10 साल हो गया। तो उसका सबसे बेसिक सा वो है सोशल मीडिया। आप निकालिए, सोशल मीडिया में आपको दिखाई पड़ जाएगा कि उन भाई साहब ने कितने सालों से उस पर वर्क कर रहे हैं, या फिर उनके टैटू शॉप में भी बहुत सारे ऐसे फोटोज़ होंगे जिससे आपको एक रफली आइडिया हो सकता है कि उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। और दूसरी बात, वहाँ अगर कुछ भी कोई टैटू का काम हो रहा है तो उसको भी आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जो एक अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस जिनके पास होता है उनका हाथ डिफरेंट लेवल का बैठा होता है, और जो नए होते हैं ना उनका हाथ थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये तो हो गया वर्क एक्सपीरियंस। दूसरा बात करते हैं हम स्किन टोन। स्किन टोन हम इंडियंस का बात क्या भाई साहब बता रहा हूँ, इवन आपका मेरा भी यही है कि हम या तो ब्राउन होते हैं या तो काले होते हैं। बहुत कम लोग फेयर होते हैं, मतलब गोरे होते हैं, और गोरे होते भी हैं तो हम फॉरेनर जैसे गोरे नहीं होते हैं, मतलब डिफरेंट वाला गोरा होता है। तो हमारा जो स्किन है ना, ये आप देख सकते हैं, एक मिस्टेक मेरा, तो इसमें तो फिलहाल 3 बार कवर अप हुआ है, 2 बार कवर अप हुआ है, एक बार कुछ और था। तो इसके मैटर में मैं बाद में बात करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ स्किन के बारे में। तो स्किन हर कोई व्यक्ति का डिफरेंट होता है। आप आइए टैटू आर्टिस्ट के पास और उनसे डिस्कस कीजिए, उनको अपना स्किन दिखाइए। और एज वेल इन्होंने जिक्र किया था कि आप अपना एक टैटू का डिज़ाइन पहले से माइंड में सेट करके रखिए, गूगल में बड़े आसानी से मिल जाता है। तो उनको आकर के बताइए और दिखाइए कि क्या हम इस पर काम कर सकते हैं। तो इनके सजेशन को बिल्कुल फॉलो करना है आपको। ऐसा नहीं कि आपने, जैसे कि मैं मिस्टेक किया, यहाँ पे मेरा सबसे पहले कुछ नाम था, देन सेकंड में यहाँ पे शंकर भगवान थे पावर। तो गाइस लाइट गोल हो गया, मैं फिर से आ रहा हूँ। गाइस तो मैंने छांट लिया है मौरी पैटर्न का एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा टैटू दीपक भैया के सजेशन से। दीपक भैया ने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे समझाया। लगभग 1 से 1.5 घंटा हो चुका है मुझे यहाँ बैठे हुए, और दीपक भैया सिर्फ एकदम पैसेंसली ले करके मुझे समझा ही रहे हैं। मैं डिफरेंट बहुत सारा ओपन करवा लिया था। तो ये जो है सामने, मे भी आपको कैमरा में ना दिखाई दे रहा होगा, जब बन जाएगा तो ज़रूर दिखाई देगा।
तो ये मैंने अभी चूज़ किया है, छाटा है इसको। ओके, और आपके हाथ पे एकदम फिट होगा, 4x4 का होगा। 4x4 का, हाँ ठीक। भाई ये टैटू का खासियत क्या है ये भी बता देता हूँ आपको कि जैसे ये क्या नाम बताया भैया, मोहरी। तो ये मोहरी टैटूज़ हैं वो धीरे धीरे आप इसको बाद में और बढ़ाते मतलब ये पूरा पैटर्न ले सकते हैं अगर आपका मन है तो, और अगर नहीं बढ़ाते हैं तो ये भी बहुत खूबसूरत दिखने वाला है। तो ये 4x4 का बन रहा है मेरा ये जो टैटू है। गाइस यहाँ पे हाइजीन को इतने बेस्ट लेवल में मेंटेन किया जाता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि ये ग्लव्स इन्होंने लगाया है फोम, ताकि ये फर्स्ट लेयर का जो सफाई है वो कर रहे हैं। तो इरेजर नया है? नया है। अच्छा। मैं ये यूज़ करता हूँ मोस्टली, बहुत सारे आर्टिस्ट ही कम ही यूज़ करते हैं, ये स्टेंसिल है। अच्छा ओके, तो बहुत सारे आर्टिस्ट यही भी अप्लाई करते हैं। ओके, तो सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से ये ब्रांड अच्छा रहता है। जैसे इसका नाम क्या है, इनसे बेस्ट चीज़ का इस्तेमाल ही किया जाएगा। आप इंटरनेट में भी चेक कर सकते हो, इंटरनेट में आप चेक कर सकते हो, ये नेम जो लिखा है और उससे आपको पता चल जाएगा। आगे जाकर के आप ही को समझना है क्योंकि आप बना रहे हैं तो राइट। तो इन्होंने ये गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेबल है ना उसको भी हाइजीन किया जा रहा है। सब ये मेरा नीडल है, एक बार दिखाना उस साइड से, इसको दूर नया खुल रहा है। आप जब भी किसी सेंटर में जाएं तो नीडल को ज़रूर चेक करें कि आपका नया नीडल यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड दिस इज़ गन, मैंने ये मशीन है, मेन मशीन है ना दीपक जी? हाँ राइट। और इसके साथ ये वायर कनेक्ट किया जा रहा है। अब होगा भैया अपना काम। तो जी भाई साहब, दिस इज़ माई फाइनल जॉब एंड अकॉर्डिंग टू माई आर्टिस्ट दिस इज़ आउटलाइन। कैसे भी है ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन वर्क है। ओके, तो अभी आपका पूरा सेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, जैसे लाइनिंग वर्क होगी आपकी, तो पूरा आपका पूरा आर्म पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बेसिक से किया है कि मैं आपको आउटलाइन वर्क पे जाऊँगा। ओके, आफ्टर आउटलाइन वर्क मैं आपके लिए अंदर जो फीलिंग, जो डिटेल वो शेड रहेगा वो मैं बनाऊँगा। ओके, तो ये फर्स्ट सेशन है आपका सर्कल, और इस हिसाब से आपका टैटू से स्टार्ट होगा। तो प्रोसेस जैसे आपको टाइम जिस तरफ से लगे कि आफ्टर 20 डेज 1 मंथ, उस हिसाब से। ये जो मावरी टैटू है सेशन वाइज होता है कि इस तरह से लोग समझेंगे कि मैं एक ही बार बना दूँ, नो। ओके, नॉर्मल टैटू शेड और पोर्ट्रेट वर्क मीन्स ओके दो सेशन में या 1-2 दिन में बनता है, बट स्पेशली मावरी टैटू आपको धीरे धीरे वर्क करके तब बेस्ट रिजल्ट पाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि इसके लिए हमें 2 घंटे हमने टाइम लिया। ओके, तो आप समझ सकते हो कि जो फ्रेम बनाना है, फर्स्ट हम फ्रेम बना के इस हिसाब से पूरा टैटू को कंटिन्यूएशन फ्रेम सेट हमारा कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हो गया फ्रेम। देन उसके बाद अब हम जितना देर रिस्ट तक लेके जाए, आप जो भी लोगे मैं लाइन वर्क लेके कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद आप लेते जाएंगे। हाँ, और उसके बाद में जो फील्ड वर्क रहता है, जैसे शेड वर्क, फील्ड वर्क, जो आप पे डिपेंड है आपको कौन सा रिक्वायरमेंट चाहिए, अगर फीलिंग, शेडिंग, जो डिटेल आप जितना लो आप ले सकते हो। और जो भी आपको सेशन वर्क रहेगा, ओके, तो उसमें मेनली आप कि फर्स्ट जब मैं आउटलाइन बना दूँ, ओके, तो उसमें जो मेरे को बारीकी जितना आप अंदर मुझे टाइम दोगे, जितना आप दोगे, तो उस हिसाब से मैं अंदर में अपना आर्ट कला दिखा पाऊंगा कि जितना आप टाइम दोगे तो मैं उस हिसाब से अंदर डिटेल मार के पूरा टाइम बनेगा। हाँ, पूरा
फुल स्लीव बनेगा। ओके फुल स्लीव अच्छा, और ये चेस्ट तक भी जाएगा। चेस्ट तक भी बन जाएगा। और ये क्रिएटेशन करूँगा मैं खुद अपने डिजाइन से, जैसे आपके फॉलोअर जो भी हो जो देख रहे हैं ओके वो तो देखते ही जाएगी। तो मैं अपने हिसाब से एक एक मीनिंग का टैटू लास्ट में जब हम बन जाएगा अच्छा। ओके तो इसका मीनिंग वाइज मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो जाएगा कि आपको मीनिंग वाइज टैटू चाहिए। अच्छा। तो जो भी मीनिंग है इसके बारे में मैं आपके लाइफ के हिसाब से ये टैटू को मैं क्रिएट करूँ। तो भाई साहब हमने यहाँ पे एक लेयर लगा लिया है और कल हम मिलेंगे।